देवी माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का हिंदी रूपांतरण सुनाने की कोशिश करता हूं और यह कामना भी करता हूं कि देवी माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। ध्यान। जगदम्बिका के श्री अंगों की शोभा सहस्त्रों उदित होते हुए सूर्यों के तुल्य है। उनकी रक्तवर्ण की साड़ी यानी लाल रंग की साड़ी के साथ गले में मुंड माला सुशोभित हो रहा है। दोनों स्तन उनके रक्त चंदनार्चित हैं। उनके कर कमलों में जपमाला, विद्या, अभय तथा वर नामक ये 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनके मुख कमल त्रिनेत्रों से युक्त होकर शोभायमान हो रहे हैं। मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। वे स्वयं कमलासन पर आसीन हैं। ऐसे देवी को मैं भक्ति युक्त चित्त से नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, इसी प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति त्रिशूर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेर पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों का अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट कर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह दानव अपने तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार भस्म हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देख उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्यमंडल के समान अपने तेज से दीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर उत्तर में श्रीदेवी ने अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति त्रिशूर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेना नायक त्रिशूर के वधों उपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल एवं निष्फल कर तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देख चामर परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ वायु युद्ध करने के लिए उद्धत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए। अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथ मारा गया। कराल राक्षस भी दांतों, घूसों और थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक दैत्य को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से वास्कल तथा वाणों से त्राम और अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने शूल से उग्राश्रय, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दानव को मार गिराया। विडाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडहीन कर दिया।
दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने वाणों से बीध कर यमलोक में भेज दिया। इसी प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। वह राक्षस किसी किसी को थुथुन से मारकर, किसी किसी को खूरों के प्रहार से, किसी किसी को पूंछ की चोट से और कुछ को अपने सिंहों से विदर्ण कर दिया। कुछ गणों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितने को ही अपने निश्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितिर बितिर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। इससे महामाया को अति क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाबलशाली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सिंहों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वत को फेंककर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने सी लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सिंहों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने पड़े। उस दानव महिषासुर को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी माँ ने अपने पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। अपने को उस महारण स्थल में बंध जाने पर उस राक्षस राज महिषासुर ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका माँ ने उसका सिर छेदन करना चाहा, त्यों ही वह राक्षस खड्गधारी पुरुष भेष में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को बेध दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के भेष में वह राक्षस अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली। उसके पश्चात वह दानव महिषासुर ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को ग्रहण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रैलोक्य को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जगजननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा और अपने सिंहों को उठा उठा कर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करके फेंकने लगा। उस समय उसके द्वारा चलाए हुए पर्वतों को देवी माँ ने अपने वाणों से विचूर्ण करते हुए बोली। मधु के मत से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जीवा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथों से यहीं तेरी मृत्यु अब शीघ्र ही होने वाली है और देवगण भी अब गरजने लगेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी और अपने पैरों से उसे दबोचकर देवी ने शूल से उसके कंठ स्थल पर प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख में दूसरे रूप से बाहर होने लगा। अभी वह शरीर के अर्धभाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक लिया। वह दैत्य अर्ध निर्गतावस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची खुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई तथा समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति गाने लगे। गंधर्वराज प्रमुदित होकर गान करने लगे। अप्सराएं भी
मुग्ध होकर नाचने लगी। इस प्रकार यह तृतीय अध्याय दुर्गा सप्तशती का पूर्ण हुआ। भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह रचना हिंदी रूपांतरण पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।